नमस्कार दोस्तों, आज गांव के दौरे के जगह में सारनाथ में आया हूं और बहुत ही ख़ास शख्सियत से आप लोगों का रूबरू करा रहे हैं। एक हमारे आदरणीय राजू जी हैं और महेंद्र जी हैं। ये आप लोगों को ये चेहरा बहुत ही पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये जो काम है इनका शायद आप लोगों को चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय एक जागो राजभर जागो एक संगठन नहीं, एक सामाजिक कार्य चल रहा है ST आरक्षण के रूप में। तो मैं आप लोगों के बीच में ये दो खास शख्सियत लेके आया हूँ ताकि आप लोग जाने इनका कार्यशैली और समाज को कैसे ये हक अधिकार दिलाने वाले हैं और इनका थोड़ा सा परिचय और ये महत्वपूर्ण आपको तथ्यात्मक जो भी आरक्षण के मुहिम चलाई थी अभी बीते दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, उसी के बीच में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा और एक संदेश, एक आह्वान और युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, और बहुत सी आशाएं समाज की जुड़ी हुई है इनसे आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, ताकि जो पॉलिटिकल लोग उसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, ताकि भविष्य में जो राजनीति चले वो चीज़ें ख़त्म होकर समाज का अधिकार मिले। तो ज़्यादा ना बात करते हुए भैया से परिचय। हमारे साथ आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे राजू जी है। आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दर्शकों को, सुनने वालों को, सराहनीय समाज के लिए। धन्यवाद पवन भाई। मैं राजू राजभर गाजीपुर का रहने वाला हूं, लेकिन जो मेरी कर्मस्थली है वो बनारस है। साथियों, सभी को मेरे तरफ से जो है बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। खास करके जो समाज के युवा हैं, मैं ये पवन भाई के माध्यम से पूरे सभी लोगों को यह एक जागो राजभर जागो की जो टीम है उसकी जो कार्य प्रणाली है या जो गतिविधियां, उससे मैं अवगत कराना चाह रहा हूं। साथियों, आज लगभग 6 महीने होने जा रहा है इस टीम को वर्क करते हुए, फील्ड से लेकर हर क्षेत्रों में। और इसका मोटिव क्या है उसको मैं बताना चाहूँगा। यह एक टीम वर्क है जिसके माध्यम से जो है हम समाज की जीत की बात करते हैं, युवाओं की जीत की बात करते हैं। यह एक विचारधारा है जिसके माध्यम से हम समाज में नव जागरण की बात करते हैं। इसका थीम ही है कि जागो राजभर जागो, हक अधिकार के लिए जागो, शिक्षा के लिए जागो, एकता के लिए जागो। इसका नीचे स्लोगन हम लोग लिखते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा आना ज़रूरी है। तो सर, इसमें मैं ये जो आपका ये क्या है, कोई संगठन है या ये पॉलिटिकल संगठन है या समाज का हक अधिकार दिलाने का संगठन है, इस क्या ये कैसे काम करता है ये आपका संगठन? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, टोटल जो है यह संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ बेस्ड है, यानी युवाओं पे आधारित है। वह उनके लिए काम करता है, उनके हक अधिकार के लिए काम करता है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम युवाओं पे जो युवाओं की सोच है या जो युवाओं के सवाल हैं उनको आगे करना इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। खास करके आप इनके शिक्षा की बात हम करना चाहेंगे कि वो शिक्षा सहज सुलभ कैसे हो। इसके लिए जो है हम लोग तमाम वर्क करते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनकी सहायता भी करते हैं, ताकि जो किसी भी बच्चे की पठन पाठन में कोई व्यवधान हो तो हम उनके प्रति जो है तुरंत जो है सचेत होकर उनको काउंसलिंग भी करते हैं। तो सर, अभी आपका एक बहुत ही ज़्यादा समाज में मुद्दा चल रहा है आरक्षण का लेके। आप ST आरक्षण के लेके कोर्ट में गए हैं। जी जी। तो आपकी क्या ऐसी सोर्सेज हैं जिसको लेके आप ST आरक्षण के लिए कोर्ट में गए हैं? कुछ लोग SC के लिए मांग करते हैं, कुछ लोग OBC का बंटवारे के लिए मांग करते हैं। तो ये जो जागो राजभर जागो टीम इतनी मजबूत है, इतना कॉन्फिडेंस है, समाज ने आपको मदद भी करी। पिछले विगत दिनों में 1,25,000 की मदद करी, काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, पूरे युवाओं ने सपोर्ट किया। तो आप ये आपका जो ST के प्रति रुझान है ये क्यों है? थोड़ा सा लोगों को, ऑडियंस को, सुनने वालों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रश्न पूछा कि क्यों हमारा झुकाव जो है ST की तरफ है। साथियों, देखिए, हमारा जो रिजर्वेशन की लड़ाई है वह तमाम जो है उसमें डिस्प्यूट मैटरों को हटाते हुए, यानी जो कागज़ पत्तर या जो पेपर वर्क है उनको गहन छानबीन करने पे ये लगा कि हमारा अधिकतर जो झुकाव है वो ST की तरफ जाता है, यानी हम ST के पास बहुत करीब हैं। और यह प्रस्ताव जो है आज से कभी भेजा ही नहीं गया, भेजा ही नहीं गया भारत सरकार को, जिसपे वह रिकॉग्नाइज हमें ST के रूप में करें। हम सभी साथियों के साथ, हमारी टीम, इलाहाबाद की टीम,
दिल्ली की टीम, बनारस की टीम, सभी इस पे अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद ये लगा कि जो है हम बहुत करीब शेड्यूल ट्राइब के पास हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वह ऑलरेडी जो है 3 राज्यों में वह हमें शेड्यूल ट्राइब के रूप में रिकॉग्नाइज की हुई है। इसलिए हम लोग टोटल वर्क जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा जो सुनने वाले विद्यार्थी होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, वो टेक्निकल पॉइंट जानना चाहेंगे थोड़ा सा ऊपरी चीज़ों के विषय में कि आप जो राजभर समाज के लिए एसटी का जो आरक्षण है वो बहुत ही एक सही रिप्रेजेंटेशन है और राजभर समाज इसका सही हकदार है। वो आपके टेक्निकल पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आपको इलाहाबाद कोर्ट में सरकार के खिलाफ आपको जाना पड़ा? थोड़ा सा इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा कि हम जो है इलाहाबाद क्यों गए। देखिए, जब कोई बात नहीं बनती है तो उसका जो है एक कहीं ना कहीं उपाय ढूंढना पड़ता है। हम लोगों ने देखा कि हमारी आवाज़ जो है नहीं भेजी जा रही है, तो एक न्यायालय जो है प्रक्रिया, एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई जाए। और उन प्रक्रियाओं को लेकर हम लोग जो है इलाहाबाद गए, जहां तमाम साथी, तमाम समाज के लोग हम लोगों का सहयोग किए और उनके आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम अपने जो हक की लड़ाई है, जो अधिकारों की लड़ाई है, उसको जो है न्यायालय में रखने के लिए अधिकृत हुए। अच्छी, अभी जो एसटी आरक्षण का कोर्ट की सुनवाई हुई, लगभग कितनी सुनवाई हो चुकी है? अभी लगभग जो 3-4 जो हियरिंग हुई है। लगभग 2 हियरिंग में जो है, एक पहली वाली जो हियरिंग हुई थी उसमें जो है सरकार ने अपना समय लिया कि हम जो है अपना काउंटर एफिडेविट जारी करेंगे। फिर दूसरी जो हियरिंग हुई उसमें जो है वो एफिडेविट लेकर आए और उनके काउंटर एफिडेविट को जो है हम लोगों ने अध्ययन किया और हमारा जो है उनका रिजॉइंडर एफिडेविट जो है बना और उनको जो है सबमिट करने के लिए हम लोग जो है 2-3 दिन में डेट ले लिए हैं, जिसके माध्यम से जो है हम उनको सबमिट करेंगे। सारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपका केस कब से चालू किया था, कब आप लोगों ने ये फाइल किया? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जो है हम लोग दिसंबर में इसको जो है हम लोगों ने फाइल किया हुआ था और दिसंबर 2020। हाँ, दिसंबर 2020 में हम लोगों ने फाइल किया हुआ था और आज जो है फरवरी चल रहा है, जिसमें 3-4 हियरिंग हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे राजभर इतिहास में पहली बार आरक्षण के विषय पे बहुत ही जोरदार लड़ाई लड़ी जा रही है जागो राजभर जागो टीम की तरफ से। इसी बीच में हमारी नेक्स्ट कड़ी है महेंद्र जी, वो आपको बहुत ही जागो राजभर जागो की कमेटी की कार्यशैली तो राजू भैया ने बताया है और ये बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं सामाजिक स्तर पे। एक पॉलिटिशियन भी हैं, समाजसेवी भी हैं और बनारस में बहुत अच्छे खासे लोगों के बीच में इनकी अच्छी पकड़ है सोसाइटी में। तो काफ़ी कम लोग जानते होंगे महेंद्र भैया को, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो महेंद्र भैया आपको जागो राजभर के बारे में कुछ बताएंगे। ये इन्हीं का एक कोरम है जिसमें ना कोई अभी पद का कोई सिस्टम है, शायद मैं गलत ना हूँ तो अभी यही चीज़ है। तो सारी विस्तार की बातें अभी भैया बताएंगे आपको, महेंद्र जी। जी भैया जी। तो जागो राजभर के बारे में तो चर्चाएं हो चुकी है, थोड़ा सा कार्यशैली और जो आपको समाज को संदेश देना है, जो युवाओं की आशा है समाज के प्रति, आप लोगों की टीम के प्रति, उसको क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। समाज की जो आशा है उस आशा को हम खरा उतरने के लिए उसको मतलब युवाओं के लड़ाई और उनके हक अधिकार के लिए हम लोग गांव से लेके समाज से लेके जनता से लेके पूरे टीम को जागो राजभर जागो के साथ हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको हक अधिकार दिलाने के लिए जिस भी लेवल तक जाना होगा, चाहे वो हाई कोर्ट से होता है या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा, हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारा जागो राजभर जागो कोर कमेटी जो है ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है, वो भी समाज का सेवा के लिए है और इनका मेन मकसद है कि समाज को उनका हक दिलाना। क्योंकि सामाजिक पीड़ा ये कोई नेता नहीं देगा, नहीं कोई वो व्यक्ति विशेष देगा, ये समाज देगा। और समाज इसके लिए तन मन धन हम लोगों के साथ जो लगा है, समाज ने सब सहयोग किया है, समाज हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम जागो राजभर जागो कोर कमेटी की तरफ से मैं इन युवाओं की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए बाध्य हूँ और हमारी कोर कमेटी और हमारी टीम हमेशा लगी रहेगी।
सर थोड़ा सा अपनी कोर कमेटी के बारे में, जागो राजभर के साथ कितने साथी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनका परिचय दीजिए। जी, इसमें हमारा इस समय जो हमारा वर्तमान में रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन में 7, 9, 11 का रेशिया होता है, जिसमें हम लोग 15 लोग हैं। 15 लोग में 3 हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो PhD है, 2 MSc है, 2 MA है, 2 B.Ed है और 3 LLB हैं। कहने का मतलब ये आपकी जो कोर कमेटी है एक पढ़े लिखे युवाओं की कोर कमेटी है, जिसमें PhD से लेके प्रोफेसर से लेके और आपके जैसे कि आप राजू भैया हैं MSc, थोड़ा सा राजू भैया के एकेडमिक ईयर के बारे में भी समाज के युवा थोड़ा जाने, थोड़ा सा आप एकेडमिक ईयर बताएं भैया अपना। हाँ, बताना ज़रूरी है। देखिए पवन भाई, जो है हम हमारी जो एजुकेशन है वह BSc बायोटेक्नोलॉजी है, MSc इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, B.Ed मैंने किया हुआ है, PGDCA भी मैंने किया हुआ है और एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नासिक से मैंने किया हुआ है। और बाकी साथी जो आपके साथ है थोड़ा सा उनका भी एकेडमिक ईयर बताइएगा, ताकि हमारे समाज को लगे कि एक पढ़ी लिखी जागो राजभर जागो एक पढ़ी लिखी टीम है जो रिसर्च करके चीज़ों को पढ़ के तब ये कोर्ट तक गया, ताकि आप साथ जितने भी साथी हैं हमारे। और जागो राजभर शायद मुझे लगता है कि महेंद्र भैया बताएंगे कि जागो राजभर जागो में क्या और भी संगठन आ सकते हैं, क्या सभी लोग एक मंच में ये एक सामाजिक मुद्दे के लिए आप उनका स्वागत करेंगे आने के लिए? जी, या थोड़ा सा संक्षेप में जी, हम इस जागो राजभर जागो सबका स्वागत करता है, सबको कहा भी है। सभी कई बनारस से लेके प्रदेश के, क्या पूरे देश के कई संगठनों ने हमारा सहयोग किया, हमको कहा भी कि हम आपकी इस लड़ाई में हम सहभागिता निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका एक बहुत खुला मंच है। जी जी, ये खुला मंच है, इसमें हम सबका स्वागत करते हैं, सबका वंदन अभिनंदन करते हैं, सबको आने का आह्वान करते हैं, सबके साथ चलने के लिए भी हम तत्पर तैयार हैं। और हमारा जो जागो राजभर जागो का जो ये टीम है, इस टीम में हमने कहा कि दो PhD है और 3 LLB हैं। आप राजू जी के बारे में आप जान ही गए हैं, 2 MA हैं, B.Ed हैं। इसमें जो भी है सब बहुत शोध और सूझबूझ के सबकी शिक्षा दीक्षा के देखते हुए सब लोग जानकारी लेते हुए उसके बाद सभी लोगों ने जब एक कमेटी बनाया, कोर कमेटी बना, जिस कोर कमेटी का सदस्य 120 है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन जो बायलाज हमारा है उसमें 15 लोग हैं। उसमें जोड़ने के लिए हम चाहे जितनों को जोड़ दें, और इसीलिए हमारे पूरे देश के और प्रदेश के सभी लोगों ने हमारा योगदान किया, हमको हमारे साथ चलने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। क्या ये जागो राजभर जागो जो टीम है आरक्षण के विषय से हटके, जैसे ऐतिहासिक संरक्षण है, कोट किला खंडहर इतिहास के बचाने के, जैसे सुहेल देव जी के लिए राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है, क्या ये टीम ऐतिहासिक राजभरों के ऐतिहासिक चीज़ों के लिए भी एक आवाज़ बन के खड़ा होगी, आरक्षण के अलावा भी, या कोई सामाजिक मुद्दों पे भी आगे चल के काम करेगी? इसका मूल एजेंडा आरक्षण एक तो बहुत प्रथम पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा अगर क्या ये टीम आगे भी वर्क करेगी? जी, हम लोगों का पहला कार्यक्रम है आरक्षण। आरक्षण पे हमारी सफलता मिलती है जब उधर वो कार्यक्रम चलेगा, कार्यक्रम वो चालू हो जाएगा। रही बात चाहे सुहेल देव का हो, चाहे पुरातत्व विभाग का हो, जो भी हो, चाहे अष्टखंबा का हो, कोई भी हो लड़ाई हो, जो भी लड़ाई है, हम इस आरक्षण की हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर हम इसमें पहले हमारी मुख्य लड़ाई ये है, इस लड़ाई से हम उधर चलते हैं, उसके बाद समय के बाद समाज में जो भी किसी का मदद है, दुख है, सुख है, या उसकी जो भी परेशानियां, उस परेशानियां में समय हमारे कोर कमेटी को काम करने का, आरक्षण के अलावा अगर समय मिलता है तो हम चलने के लिए तैयार हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। क्या माना जाए कि ये सब जितने भी एजुकेटेड लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसका पॉलिटिकली एक फॉरम नहीं है, एक संगठन नहीं है, ये मतलब एक अधिकार दिलाने का संगठन है? क्या इसको एक तरह से आपके मतलब विचारों से कहा जाए कि ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल संगठन नहीं है? नहीं, ये कहीं से पॉलिटिकल संगठन नहीं है। इसमें कहा गया है जिनको पॉलिटिकल करना है इस कोर कमेटी से हंस के वो अपना राजनीति करें, लेकिन कोर कमेटी का जागो राजभर जागो कोर कमेटी का नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। उनको राजनीति करना वो करें, उससे नहीं मतलब, लेकिन इसमें जो रहेगा, जो भी रहेगा, शुद्ध, केवल उनकी शुद्धता यही है कि ये समाज सेवा है और वे आरक्षण के मुद्दे पर, समाज की दुख और सुख के मुद्दे पर, उनकी घटना परिघटना जो होता है उनके साथ, उस लड़ाई के लिए है, न कि पॉलिटिकल। ये जो पॉलिटाइजेशन जिस दिन इसमें से एक भी सदस्य करेगा उसको हम अपनी टीम को बुलाकर उसका निष्कासन कर देंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप समाज को एक अलग क्रांतिकारी अलग जगाया आप लोगों ने,
जैसे राजनीतिक चीज़ें होती हैं आरक्षण के मुद्दे पे, तो आप लोग इसे क्लियर कर रहे हैं। बहुत 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 आशाएं युवाओं की आप लोगों से जुड़ी हुई है। लास्ट आप दोनों जन दर्शकों को सुनने के लिए, जो आप में इसमें बूढ़े ऑडियंस भी होंगे, इसमें बहुत हमारे बुजुर्ग सम्मानित होंगे, बहुत पढ़े लिखे ऑडियंस भी होगी और काफ़ी युवा साथी आपको सुनेंगे, तो लास्ट आप दोनों जन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से संदेश जो है तमाम साथियों को, खास करके जो नौजवान हैं उनके लिए यही है कि ये जो टीम वर्क है वह आपके बिना अधूरा है। विदाउट आपके जो है हम कुछ भी नहीं हैं। यह जागो राजभर जो है एक वॉइस ऑफ राइट है, जिसे हम कह सकते हैं कि अधिकारों की आवाज़ है। ये अधिकारों की बात करता है, आपकी बात करता है और आपकी बात करता रहेगा। दूसरी चीज़, आपने कौन बात किया इतिहास पे, तो हम यही कहना चाहें कि इतिहास हमें जो है हमारे आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है, उस पर गौरव और गौरवित करवाने की ज़रूरत है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम और हमारे युवा जो है ये अलग जगाते रहें कि हमारी लड़ाई जो है किसके लिए है और कहाँ से शुरुआत हुई, और वह है हमारी शिक्षा। अगर हम सभी मिलकर शिक्षा की अलग जलाते हैं, उसके दीपक जलाते हैं, तो निश्चित है कि हम जो चाह रहे हैं वो सब चीज़ें चाहेंगे। हमारा भविष्य सही होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सही होगी। हम युवाओं के लिए और जो हमारे पिता तुल्य माताएं बहनें जितने लोग भी हैं, जो भी हैं, जितने लोग हैं, जो वो सबसे हम यह आह्वान करते हैं कि वो हमारी तरफ हम लोगों पर विश्वास करें, हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाएं। हम लोग उनके सामने हम उनका हक अधिकार दिलाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। हम दिनों रात इनके लिए रहेंगे और ये एक बार हम लोगों को इतना रहे कि जब ज़रूरत पड़े बस हमको कंधा से कंधा मिलाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बाकी तो हम ये टीम लड़ने के लिए वो तत्पर तैयार है और तैयार रहेगी। आरक्षण के मुद्दे में क्या हमारे समाज की जीत होगी एसटी के मुद्दे पे? लास्ट सवाल। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, अभी तक जितना हम लोगों ने पेपर वर्क किया है पवन भाई, उसके माध्यम से यह आपको भरोसा दिलाते हैं, युवाओं को भरोसा दिलाते हैं, समाज को भरोसा दिलाते हैं कि समाज की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक खास चीज़ बात करते हुए, इस जो आपका अभी हमने एक समाज के बीच में चीज़ें लेके आई हैं, तो मैं जितने सुनने वाले साथी की वो चाहूँगा, सबकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को बीच में चेतना जगाने की। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए कि, और पहुँचाने का मतलब अगर आप इसे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो समझिए आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हज़ारों लोगों तक ये बात पहुँचाइए, ये ताकि आप लोगों के बीच में एक संदेश दे कि सही लड़ाई लड़ी जा रही है, किन लोगों की वजह से लड़ी जा रही है, उनकी एक पहचान आप लोग दिला सकते हैं। और ये लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी जब आप ये वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।